स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग आज काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं और हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे और फंक्शंस में हम लोगों ने ग्राफ स्टार्ट किया था। तो इसमें हम लोगों ने लीनियर फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर लिया, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर लिए। और पिछले टर्म पे जब मैं आप लोग को ग्राफ बता रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 2n टाइप के ग्राफ मैंने बताया था। 2n का मतलब हो गया कि n हमारे, अब यहाँ पे n क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब x स्क्वायर, जैसे इसके ये इसमें ग्राफ किसका आएगा, x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, ऐसे ग्राफ मैंने ड्रॉ करने सिखाए थे। ग्राफ कैसे आते थे इसके ग्राफ ऐसे आते थे कि हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ग्राफ x स्क्वायर है इसलिए इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा। इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता था। अब x स्क्वायर टू द पावर 4 का ग्राफ अगर दोनों एक ही जगह ड्रॉ करना होगा तो क्या होगा, ये इसका ग्राफ ऐसे जाता था। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, ठीक है, कि 1 के ऊपर तो उसका ग्राफ आगे होगा जिसका पावर ज्यादा होगा, और 1 के नीचे नीचे उसका ग्राफ ऊपर होगा जिसका पावर कम होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं कि अब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं, जहां n हमारा क्या है, 2m+1 है। 2m+1 का मतलब हो गया, अब यहाँ पे m पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब m की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 तो पॉजिटिव इंटीजर होता नहीं है। तो m की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ग्राफ में किस टाइप के मिलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स 5, y इज इक्वल टू x के पावर 7 डॉट डॉट डॉट, इन सब के ग्राफ यहाँ पे बनेंगे। अब देखो, जैसे अगर मान लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात की, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब हम बात करना चाहते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ खींचना है तो x अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ हमारा क्या होगा, ऐसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। जब x डिक्रीज करेगा तो अभी हमारा जो इससे पहले ग्राफ पढ़ते थे उसमें क्या होता था, x डिक्रीज करने पे मतलब x नेगेटिव होने पे भी y पॉजिटिव होता था। लेकिन अब क्या होगा, ये ऑड पावर है तो अगर x माइनस लेंगे, -1 लिया तो -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 ही मिलेगा, -2 लिया तो -8 मिलेगा। इसका मतलब अब ये ग्राफ इसका इस क्वाड्रेंट में कैसा होगा, ऐसा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ये हमने रफली ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि दो ग्राफ का कंपैरिजन किया जाए कि कैसा ग्राफ, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर हम तो देखा जाए, ठीक है। अब देखो, अगर हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लेते हैं हम एक्स क्यूब और एक्स पावर 7 के ग्राफ कंपैरिजन करना चाहते हैं, एक्स क्यूब एंड एक्स के पावर 7 का ग्राफ सेम एक्सिस पे बनाना चाहते हैं, एक ही एक्सिस पे बनाना चाहते हैं। तो देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए, अब अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब में x की जगह 0 रखोगे तो वो ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। x इक्वल टू 7 में भी अगर 0 रखोगे तो वो ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा, ठीक। ये तो बता देंगे दोनों ग्राफ ओरिजिन से पास करेंगे। अब देखो डिफरेंस कहां आएगा, एक जगह और पास करेंगे, एक ही पॉइंट पे। जैसे हमने 1 लिया, इधर -1 लिया, तो अगर 1 रखा तो y पे y का ग्राफ कहां जाएगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा, एक्स क्यूब भी पास करेगा, एक्स की पावर 7 भी पास करेगा। अगर -1 रखा तो -1 रखने पे ये
एक जगह आपको -1 मिलेगा और -1 की पावर 7 -1 मिलेगा। मतलब अब ग्राफ, दोनों ग्राफ चाहे 2 हो चाहे 4 हो, जितने भी ग्राफ होंगे इस टाइप के, वो सब ओरिजिन से भी पास करेंगे, इस पॉइंट से भी पास करेंगे, इस पॉइंट से भी पास करेंगे। ये तो पता चल गया। अब देखो, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। इसका मतलब इसका ग्राफ इधर ऐसा बनेगा, इधर ऐसा। अब देखो, यहां तो समझ में आता है कि यहां पे ये ग्राफ इस पॉइंट पे कट करेंगे, दोनों ग्राफ कट करेंगे। लेकिन अब ये हमने तो एक ग्राफ बनाया है, अब दूसरा ग्राफ बनाना होगा। तो अगर मान लिया कि ये हमारा y = x³ का ग्राफ है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि y = x⁻7 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। अब देखो, 0 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हो, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आप लेंगे तो x⁻7 करेंगे तो क्या होगा, x⁻3 और x⁻7 करेंगे। जैसे आपने 1/2 लिया, 1/2 का क्यूब लिया और 1/2 के पावर 7 लिया। अब देखो, ये तो 1/8 आएगा और ये 1/, बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे होगा। मींस 0 और 1 के बीच में जिसका पावर ज्यादा होगा उसका ग्राफ नीचे होगा, और 1 के आगे क्या होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा। तो इसका ग्राफ देखिए, y = x⁻7 का ग्राफ कैसा होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, थोड़ा सा मैंने वो ऐसा बनाया है इसलिए दिख रहा है आपको। फिर यहां पे भी क्या होगा, अब यहां भी देखा जाए तो -1 और 0 के बीच में ग्राफ क्या होगा, -1 1/2 किया, 1/2 का क्यूब किया, -1/2 का पावर 7 किया, तो -1/2 का 7 कम आएगा। इसका मतलब है इसमें ग्राफ इसके नीचे नीचे चलेगा और इधर जाके इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ये जो ग्राफ आया, ये हमारा y = x⁻7, ये y = x⁻7 का ग्राफ है और ये y = x⁻3 का ग्राफ है। तो समझ में आ गया कि मतलब 1 के नीचे नीचे, 1 के पीछे पीछे, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका ग्राफ नीचे होगा, और 1 के आगे जिसका पावर ज्यादा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा। ऐसे ही इधर लेफ्ट साइड में भी चलेगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, कंपैरिजन है, और ये इसका इंडिविजुअल ग्राफ है। नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोग चाहते हैं कि y = x⁻n का ग्राफ ड्रॉ करना, जहां पे n क्या है, 1/2m है। 1/2m का मतलब m पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ हम लोग कैसे कैसे मिलेंगे, यहाँ मिलेगा x⁻1/2, x⁻1/4, x⁻1/6, x⁻1/8, ऐसे ग्राफ हमको ड्रॉ करने हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया, अब ये क्या हो गया, इसको आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, √x, 4th√x, 6th√x, 8th√x। अब यहां से देखो तो जो ये इसके रूट्स हैं वो क्या है, इवन रूट है। मींस हमें ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसका रूट इवन हो, ठीक है। देखो, अब जैसे हम ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लो कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। अब देखो, ये एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं y = √x का। अब जैसे देखो, √x का मतलब हो गया इसका किस रूट का, ये है 2 रूट का, ठीक है। ये 4th रूट है, ये 6th रूट है, ये 8th रूट है। तो अगर हमने मान लिया √x का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर हमने यहाँ पे, अब x निगेटिव तो ले नहीं सकते कभी भी,
इसका मतलब हमें इसके आगे के चलना है, इधर के लिए ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर ही लेनी पड़ेगी। जैसे रूट वन यहाँ कहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। रूट 2 तो 1.41 समथिंग यहाँ आएगा। रूट 9 इसका मतलब 3 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये हमारा इसका ग्राफ है y इक्वल टू रूट एक्स का। ऐसे ही आप रूट फोर्थ रूट का बना सकते हो, सिक्स रूट का बना सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आपको एक ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये ओपन रहेगा क्योंकि जीरो पे जीरो हमने लिया ही नहीं है, जीरो m पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, तो इसका मतलब 1/2 1/4 1/6 के लिए, तो इस पे हमने ओपन कर रखा है। अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि y = x⁴n का ग्राफ खींचना जहां पे n क्या हो 1/2m + 1 हो, इसका मतलब है कि n क्या हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक, तो यहाँ पे किस टाइप के फंक्शंस का ग्राफ में प्लॉट करना होगा, y = x⁴ 1/3 x⁴ 1/5 x⁴ 1/7 ... इसको आप ये भी लिख सकते हो 3rd रूट ऑफ x, 5th रूट ऑफ x, 7th रूट ऑफ x। ठीक है, अब यहां पे जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिएगा x y। अब जैसे अगर मान लो हमें क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो जैसे 1 का क्यूब रूट तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 का क्यूब रूट आपको 1 मिलेगा। फिर ऐसे ही 27, मान लिया यहाँ कहीं 27 है, 27 का क्यूब रूट क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। ये मान लिया हमारा 3। अब एक चीज यहां आती है, क्यूब रूट फंक्शन जो होता है हमारा, या ऑड पावर रूट जो होते हैं, ऑड रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव के लिए भी डिफाइन होते हैं। अभी तक हमने इवन पावर में निगेटिव के लिए नहीं डिफाइन किया था, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है, या इवन रूट के अंदर निगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, डोमेन में ही नहीं आता है। लेकिन जो हमारा क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, सेवंथ रूट है, नाइन्थ रूट है, इसमें क्या होगा, निगेटिव के लिए वो फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे अगर हमने -1 रखा तो -1 का क्यूब रूट भी आपका क्या आएगा, -1 ही आएगा। और -27 अगर क्यूब रूट के अंदर रखा तो -27 का क्यूब रूट क्या आता है, -3 आता है। ठीक, अब इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट देख लो और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर दो। जैसे 1 पे 1 आएगा, 27 आपने लिया तो 3 आएगा, इधर 1 पे -1 पे -1 मिलेगा, और -27 पे -3 मिलेगा। बस ग्राफ प्लॉट कर दिया, जो ग्राफ आया उसको हमने ये ड्रॉ कर दिया। और आप इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हो कि 5th रूट ऑफ x और 3rd रूट ऑफ x के बीच में कंपैरिजन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे कुछ और ग्राफ्स लेते हैं। अब देखिए, हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं y = x⁴n where n = -2m where m belongs to पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस टाइप के ग्राफ प्लॉट करने हैं हमको, y = m x⁻², x⁻⁴, x⁻⁻6, x⁻⁸ इस टाइप के ग्राफ हमें प्लॉट करने हैं। अब देखो, इसको आप और क्या लिख सकते हो, ये हो गया 1/x², ये 1/x⁴, ये 1/x⁶, इस टाइप के ग्राफ हमें प्लॉट करने हैं। अब देखिए, इस टाइप ग्राफ प्लॉट आप करेंगे तो कैसा ग्राफ आपको मिलेगा, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। देखिएगा कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, 1/x² ग्राफ, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। x = 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब 0 पे ये
फंक्शन होगा नहीं। 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 1/4 मिल रहा है, 3 पे 1/9 मिल रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। x बढ़ने पे y डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये इधर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा और ये इधर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों? 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो इसका मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। वाई इसको लगेगा कि टच करने जा रहा है, लेकिन टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इधर ये एक्सिस को लगेगा टच कर रहा है, लेकिन टच कर नहीं पाएगा। ये तो इधर हो गया पॉजिटिव एक्स के लिए। अब अगर हम यहाँ पे निगेटिव एक्स लें, एक्स की जगह -1 लें तो भी आपको 1 मिलेगा, -2 लें तो भी आपको -2 लेंगे तो -4 मिलेगा, 1/-4 मिलेगा, अरे 1/4 मिलेगा। तो इसका मतलब है निगेटिव वैल्यू लेने पे भी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और जीरो लेने पे तो फिर वही बात होगी कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ सेम ऐसा ही होगा, इसी का मिरर इमेज होगा, इसी का मिरर इमेज होगा। और मिरर को हमने मान लिया y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग जैसा इधर होगा वैसा ही ग्राफ इधर होगा। ये हमारा क्या हो गया, y = 1/x² या 1/x4 या 1/x6 का ग्राफ ऐसा ही मिलेगा। अब दो ग्राफ बना के आप कंपैरिजन कर लेना, कंपैरिजन खुद से कर सकते हो, कौन ग्राफ ऊपर कौन ग्राफ नीचे। मैंने एक दो ग्राफ के बारे में आपको बता दिया। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब कहता है कि ग्राफ प्लॉट करिए y = x⁴n का, जहां n क्या है, -2m-1, मतलब यहां पे ऑड इंटीजर का नेगेटिव। मतलब अगर यहां पे मैं ग्राफ किसकी का प्लॉट करना है, ये देखिएगा, y = x⁻³ या -1, x⁻³ x⁻⁵ x⁻⁷ इन जैसे फंक्शन का ग्राफ खींचना है। इसको आप क्या लिख देंगे, 1/x 1/x³, 1/x⁵ ... मतलब अब ये रेसिप्रोकल ऑफ x है, लेकिन उसकी ऑड पावर में, यहाँ क्या था, इवन पावर था, तो ये दोनों मिलके पूरा फंक्शन हो जाएगा। अब देखो, अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब देखो हमें ग्राफ प्लॉट करना है 1/x का, तो यहां फिर वही काम आ गया कि y = 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब इधर से आएगा ग्राफ। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब इसका ग्राफ जो बनेगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ इधर तो ऐसा ही बनेगा, इधर में ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। अब चेंज कहां होगा, चेंज होगा यहाँ पे, निगेटिव x के लिए इसकी ग्राफ चेंज हो जाएगा। जैसे निगेटिव x के लिए यहाँ पे y पॉजिटिव मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ऑड पावर होने की वजह से निगेटिव x का वैल्यू निगेटिव ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ ग्राफ किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। और ये ग्राफ होगा कैसा, ऐसा ग्राफ होगा। अगर हम पूछें कि ये ग्राफ किसके अलोंग मिरर इमेज होगा, तो इसका ये ग्राफ जो होगा इस लाइन के अलोंग इसका मिरर इमेज होगा। ये क्या है, ये y = x है, ये y = -x है, -x के अलोंग ग्राफ एकदम मिरर इमेज, जैसा इधर ग्राफ होगा सेम ऐसा ये ग्राफ इधर होगा। ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं y = x⁴n, जहां पे n क्या है, -1/2m टाइप का ग्राफ खींचना चाहते हैं। अगर यहाँ देखें तो किस टाइप के फंक्शन हमको मिलेंगे, y = x⁻⁻1/2, x⁻⁻1/4, x⁻⁻1/6, किस टाइप के ग्राफ मिलेंगे। ये हो गया 1/√x, ये हो गया 1/4√x, ये हो गया 1/6√x। इस टाइप के ग्राफ में प्लॉट करने हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे इसके ग्राफ प्लॉट्स होते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो 0 पे फंक्शन डिफाइंड होगा नहीं, ठीक।
इसका मतलब 0 पे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे x की वैल्यू 1 लिया तो 1/1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 लिया तो 1/1.4 और डिक्रीज होगा, x इक्वल टू 4 ले लिया तो y की वैल्यू 2 आएगी, 1/2 आएगी और कम हो गया। इसका मतलब इधर जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y का ग्राफ घटता जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, इधर ये इन्फिनिटी तरफ जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगा क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता कभी भी। ठीक, ये इसका। और नेगेटिव के लिए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इवन रूट है, इवन रूट में नेगेटिव नंबर्स डिफाइन नहीं होते, इसलिए इधर की बात हम लोग करेंगे ही नहीं। ठीक, अब आइए अपने लास्ट ग्राफ, इस केस का लास्ट ग्राफ देखते हैं। अब यहाँ क्या है कि y इक्वल टू x टू n का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, जहां पे n क्या है -1/2m+1 है, मतलब निगेटिव इंटीजर है, मतलब निगेटिव इंटीजर है जब हमारा रेसिप्रोकल में। जैसे अब यहाँ पे ग्राफ किस चीज का प्लॉट करेंगे हम लोग, y इक्वल टू 1/cube रूट ऑफ x, 1/5th रूट ऑफ x, 1/7th रूट ऑफ x, डॉट डॉट। ऐसे ग्राफ हमको प्लॉट करने। यहाँ पे इवन रूट था, यहाँ पे और रूट आ गया क्योंकि यहाँ 1 4 6 आ गया, तो यहाँ पे 3 5 इस तरीके से आ गया 2 4 6 7। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, चलो करते हैं। x, ठीक है, अब चलो यहाँ पे ग्राफ मिलेगा कैसा, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 के लिए डिफाइंड नहीं है और x जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब इसका ग्राफ तो इस क्वाड्रेंट में सेम वही मिलेगा जो अभी मिलता आया है, ऐसे मिलेगा। अब लेकिन ये क्योंकि ऑड रूट है, इसका मतलब ये निगेटिव के लिए भी डिफाइन होगा। जब ये निगेटिव के लिए भी डिफाइन होने लगा, इसका मतलब इधर भी हमें ग्राफ मिलेगा। और इधर ग्राफ कैसा मिलेगा, इधर ग्राफ आपको जो मिलेगा वो एज इट इज जैसा ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था अभी, y इज इक्वल टू 1/x³ टाइप का, मतलब क्यूब रूट बोलो या क्यूब बोलो, 5th रूट बोलो या 5 बोलो, दोनों का ग्राफ सेम आने वाला है, एज इट इज ग्राफ है। तो ये क्यूब रूट का ग्राफ, क्यूब का ग्राफ, 5th रूट का ग्राफ, 5 का ग्राफ, 7th रूट का ग्राफ और पावर 7 का ग्राफ, दोनों एक जैसे ही ग्राफ होंगे। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ था, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे कुछ और ग्राफ हम लोग लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप के फंक्शंस होंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर x, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। अब a का डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन इसमें से 1 नहीं आएगा क्योंकि a की पावर 1 का ग्राफ यही आएगा। हम यहाँ पे x वेरिएबल है ना, सॉरी a की वैल्यू 1 की पावर x तो 1 ही हो जाएगा, तो उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं a कहाँ से कहाँ तक आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 नहीं होगा, इसका मतलब है कि अब इसके ग्राफ इसका क्या होगा, या तो a 0 1 के बीच में लाई करेगा या a हमारा 1 से बड़ा होगा। दो केस बनेंगे, हमने दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। अब देखो जैसे मान लिया कि हमारा a जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा जिसका ग्राफ हमें प्लॉट करना होगा। अगर 0 1 के बीच में लाई करते हैं तो ये मतलब 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x, 1/5 की पावर x, 1/4 की पावर x, इस टाइप के ग्राफ बनेंगे यहाँ पे। इसको और देखा जाए तो ये हो गया 2 की पावर -x, 3 की पावर -x, 5 की पावर -x, 4 टू की पावर -x, इस टाइप के ग्राफ में फंक्शंस के ग्राफ में प्लॉट करने हैं। अब देखिए कैसे ग्राफ इसके बनेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सारे। अगर ग्राफ आपने सीख लिया,
समझ लिया, आधी मैथमेटिक्स आपने सीख ली। अब देखिएगा, चलिए देखिए, अब हम मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, हम जनरल ग्राफ बना लेते हैं, से सबके ग्राफ वैसे ही बनेंगे, सेम सेम ऐसे। अब जैसे 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है, 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसका मतलब है कि 0 पे अगर यहां 0 रखेंगे, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे फंक्शंस के ग्राफ जो होंगे वो 1 से पास करेंगे, ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब जैसे यहां अगर x इधर चलते हैं, x निगेटिव लेते हैं, तो यहां x निगेटिव, पहले से एक निगेटिव और लग गया तो पॉजिटिव हो गया। जैसे 2 की पावर माइनस, अगर -1 पे बात करते हैं, 2 की पावर -1 तो 2 की पावर 1, तो -1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। -2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। -3 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसका मतलब इधर ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब इधर आ जाओ, जहां x पॉजिटिव लिया है, x के पावर -2 टू द पावर -1 तो 1/2, इसकी वैल्यू इससे तो कम ही आएगी, फिर अगले वाले की वैल्यू और कम आएगी, इसके अगले वाले की वैल्यू और कम आएगी। इसका मतलब अब ये हमें समझ में आ गया कि इसका ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। और ये ग्राफ कहां से पास करेगा, 1 से पास करेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक, ये इसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ये ग्राफ हो गया। और ये कैसा ग्राफ है, ये है आपका डिक्रीजिंग ग्राफ। ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं, जब हम a को 1 से बढ़ा लेते हैं तो यहां पे किस टाइप के हमें फंक्शंस मिलेंगे, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, इस टाइप के हमें फंक्शंस मिलेंगे। अब इनके हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, इसी बीच में कहीं ना कहीं आपको e टू द पावर x भी मिलेगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में e की पावर x लाई करेगा, ठीक। अब देखो, क्योंकि रियल नंबर लिया इसलिए डेसिमल नंबर्स भी आ जाएंगे उसमें, 2.03 पावर x। अब देखो, अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर वही देखते हैं क्या करना होगा हमें। अब इस यहां से एक चीज तो समझ में आ गया, 0 पे तो सारे ग्राफ 1 से पास करेंगे, 0 पे सारे ग्राफ 1 से पास करेंगे। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, x इधर बढ़ेगा तो ये y भी क्या होगा, बढ़ेगा। 2 टू द पावर 1 2 आएगा, 2 टू द पावर 2 4 आएगा, 2 टू द पावर 3 8 आएगा। इसका मतलब अब इधर ग्राफ ऐसे ही जाएगा। अब पीछे की ग्राफ नेगेटिव की बात करते हैं, 2 टू द पावर -1 तो 1/2। अब इधर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब इधर तो इसके नीचे होगा और इधर इसके ऊपर होगा। तो अब ग्राफ कैसा होगा ये हम लोग देख लेते हैं। और लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इधर ये 0 कभी नहीं हो पाएगा, 0 उसके ऊपर ही रहेगा। 1 बाई इनफाइनाइट करेंगे तब 0 होगा, इन्फिनिटी तक जा नहीं सकते क्योंकि x इन्फिनिटी कोई होता ही नहीं है। 1/999 करोगे, 2 टू द पावर -999 करोगे तो भी 0 की तरफ ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, ये इसका ग्राफ होगा। ये टच नहीं करेगा, बस उसकी तरफ अप्रोच करेगा। अब ये देखा जाए ये कैसा ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, x बढ़ने से y बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू a टू द पावर x, जब हमारा a ग्रेटर देन 1 है तब, ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए अब एक चीज और देखते हैं कि अगर हमें दो ग्राफ एक ही एक्सिस से प्लॉट करने होंगे तो किसका ग्राफ ऊपर किसका ग्राफ नीचे होगा उसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ बोला है
y इक्वल टू 3 की पावर x और y इक्वल टू 5 पावर x का कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर करके ग्राफ बनाइए। अब देखिए यहां से देखने से ये तो पता चल गया कि 0 पे दोनों फंक्शंस 1 से पास करेंगे। 0 पे 3 टू द पावर 0 भी 1 होगा, 5 टू द पावर 0 भी 1 होगा। इसका मतलब दोनों ग्राफ 1 से पास करेंगे ही करेंगे। ठीक, अब देखो जैसे 3 टू द पावर 1 क्या होता है, x की जगह 1 रखोगे तो 3 आएगा, x की जगह 1 रखने पे y की वैल्यू आएगी 3। ठीक, x की जगह 1 रखने पे 5 की वैल्यू y की वैल्यू आएगी 5। अब यहां से एक चीज समझ में आ गया, यहां से तो ये ग्राफ 0 के आगे y टू द पावर 5 और x वाला ग्राफ ऊपर होगा और जस्ट इधर अपोजिट होगा। इधर क्या होगा, ऐसे समझा जाए कि पहले मैं ग्राफ को प्लॉट कर देता हूं। ये हमने किसका ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट किया y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का। ठीक, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू 5 टू द पावर x का। ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x का। ठीक, अब यहां से देखो एक चीज समझ में आएगी कि जिसका बेस ज्यादा पॉजिटिव एक्सिस में वो ग्राफ ऊपर होगा और जिसका बेस कम नेगेटिव एक्सिस में उसका ग्राफ ऊपर होगा। मतलब इधर तो y इज इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ ऊपर होगा और इधर y इज इक्वल टू 5 की पावर x का ग्राफ ऊपर होगा। तो ये याद रखिएगा कि जिसका पावर अरे जिसका बेस ज्यादा होगा पॉजिटिव एक्सिस में वो ग्राफ ऊपर होगा और नेगेटिव एक्सिस में वो ग्राफ नीचे होगा। ठीक, इसी को लिख लेते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0 बेस इज ग्रेटर then graph is higher। बेस अगर ज्यादा होगा तो ग्राफ हाई होगा। फॉर x लेस देन 0 बेस इज स्मॉलर देन बेस इज ग्रेटर ग्राफ इज हायर। बेस इज स्मॉलर ग्राफ इज हायर। मीन्स पॉजिटिव एक्स के लिए जिसका बेस ज्यादा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा और निगेटिव एक्स के लिए जिसका बेस कम होगा उसका ग्राफ हाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या है, हमने फंक्शन पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे की क्लास में हम लोग आगे का कुछ और ग्राफ पढ़ेंगे। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे और फंक्शंस क्या होते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, आपके मैथमेटिक्स का बैकबोन है, बैकबोन। ये अगर आपने सीख लिया तो आधी मैथमेटिक्स तो आपको एज इट इज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो क्या कीजिए, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।